ने कहा आप हैं, हाँ तो हाँ हम मुफ्ती हैं। साहब, अतर भाई छोड़ दें यार, आगे चले। ठीक हाँ है, चले, छोड़े। ठीक है, देखिए, छोड़ दो। दूसरी बात ये बातों का बताएं बतंगड़ कि ना आपने, बनाए। नहीं एक नहीं, मिनट, असल असल यहाँ पर बातों वो को बताना इस्लामिक एक अल्लाह आसान नहीं बात है, थी। यही इनको रटा के भेजा जाता है, देखिए, समझ रहे हैं ना, मेरा इसके बस एक आगे नहीं, पीछे मेरा बातें बस लोग एक समझते प्रश्न ही था नहीं। एक मिनट, एक कि मिनट, जो इस्लाम में इतना टेररिज्म है, मतलब इतना एक इतना मिनट, एक मिनट, टेररिज्म एक क्यों है मिनट, इस्लाम में? एक मिनट। अब बता रहे हैं टेररिज्म। बिल्किस बानो को कौन उसके 11 नहीं नहीं, सानी इनसे कौन थे? इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कितना टेररिज्म है। इतना टेररिज्म है तो थोड़ा बताएं कितना चले, टेररिज्म, थोड़ा चले बताएं। परसेंटेज में 3 किलो। बताएं आप। जैसे कि डेटा दें भाई, एक एग्जाम्पल, मिनट, अब डेटा दें डेटा, आप। देखिए आप दुनिया में जो एग्जाम्पल डेटा जितना निकलवाइए। टेररिज्म हो रहा है उसका डेटा दें। चलें। डेटा निकलवाइए आप, 100 में से और डेटा डेटा नहीं निकलवाइए। देते हैं डेटा, तो फिर इनको जो देखिए है मैं, वो चलता कर दें। हम्म। देखिए चले, आपने ओसामा दावा बिन कर लादेन दिया हो है। गया, मसूद मसूद अजहर, हाँ, ये तो डेटा बताएं, अलकायदा, डेटा। जैसे आप मोहम्मद, ये डेटा जितने बताएं भी ना, एक आतंकी एक संगठन। नाम नहीं, नाम नहीं, डेटा बताएं आप। दुनिया में जितने टेररिस्ट हमले हो रहे हैं उसमें कितने मुसलमान कर रहे हैं, इसका डेटा दिखाएं। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो अगली स्ट्रीम में डेटा लेके आइएगा। डेटा लेकर आइएगा। नहीं देखिए, वो तो डाटा मैं दिखा ही दूंगा, ठीक, लेकिन आप मैं दिखा बात जब कर दें, रहा हूँ अभी डेटा नहीं भी है। इस्लाम नहीं में है, टेररिज्म। अगर अभी जब नहीं हो है। जाएगा तो आइएगा फिर। अभी नहीं है। देखिए अभी वो नहीं है। दुनिया को पता है, दुनिया जानती है। नहीं है। अभी निकाल दे, अभी निकाल नहीं दे, है। मुफ्ती साहब अभी निकाल आपके दे, पास निकाल नहीं दे। है। आप डेटा लेकर आए, आउट। आप हैं यार सच्चे सनातन। मैं यानी तकरीबन 6 महीने से ना इस क्वेश्चन से मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा इनको भेज आसिम दे भाई, भाई। मुझे एक गलती हो गई, मुझे समीर से सॉरी कहना है, सबके सामने लाइव। एक्चुअली बात क्या थी ना, समीर ने ये जो बोला ना, वो नहीं हो एक भी मिनट सकता है, अथर नहीं भी हो भाई, सकता है। वो ऐसा हाँ, इंसान है कि आपकी सॉरी को भी जो है वो एक पूरी स्ट्रीम कर देगा। नहीं हाँ, बिल्कुल, मुझे कहना है, मुझे सॉरी कहना है, क्योंकि सही है, हो सही है। सकता है कि, क्योंकि हो सकता है समीर ने पीएचडी किया होगा क्वांटम फिजिक्स में। क्योंकि हाँ, श्रोडिंजर एक ये था, साइंटिस्ट था, उसने ये बोला था कि बिल्ली है भी और नहीं भी है। ये जिनको साइंस वो फिजिक्स पता होगा, थोड़ा पढ़ा होगा, उनको पता समझ आ जाएगा। तो हो सकता है उसने इसमें पीएचडी किया होगा। ये मैंने सही है, लाइटली एक सही। मूड में बोल दिया। नहीं, उसको तो मैं और आसान कर रहा हूँ ना। चले, अभी एक और कॉलर है, पुष्पेंद्र। उम्मीद करता हूँ कि ये हेलो। मुस्लिम ही होंगे। जी पुष्पेंद्र, हेलो। ऊपर आ गया। जी। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो बंद करके, बहुत वीडियो बंद बहुत करके बात करें, वीडियो बंद करके बात करें। बहुत अच्छा वीडियो बंद। अभी तो मैं पहली बार यूजर हूँ तो वीडियो बंद नहीं हो रहा, बट चलेगा, क्लोज है, चलेगा, कोई आप वहाँ दिक्कत तो हाथ नहीं रख है ना? देना। कोई हाँ मसला नहीं, हाँ, चले हाथ ही आप। रखा हुआ। अच्छा, चले, कोई कोई बात। ऐसा कह रहा ना कि अगर कोई एजुकेटेड बंदा होगा तो ही, जिसमें जो अल्लाह या गॉड से हैं, वो साइंस एक पे मिनट, एक डिबेट कर मिनट, सके। आप, भाई आप कहाँ शुरू कर अगर दिए? जो एक मिनट, फिजिक्स, एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई, अभी तो आप इंटर हुए ना, तो अभी तो आपसे क्वेश्चन होगा एक, उसके बाद फिर बात आगे चलेगी। आप तो सीधे ही आगे चालू कर दिए। चले, अब अतर भाई क्वेश्चन वो कर लेंगे, मैं डेफिनेशन ही अनम्यूट पूछ करता हूँ, फिर आंसर। लीजिएगा जरा। चलिए। जी, डेफिनेशन ही पूछ लीजिएगा अदर साहब, इनसे। यार आप आसान करे क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्यों पूछ रहे हैं आप? मुसीबत हो गई है तो क्वेश्चन पूछना भी, उसको अलग से अच्छा, डिफाइन करना। मैं इनको पूछ रहा हूँ चले, कि पुष्पेंद्र आप भाई, मुझे आपसे बताएं पूछ रहे हैं सवाल, सुने आप, फिर आपको मैं कि अनम्यूट करता पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं एक्नॉलेज इस्लाम कह रहा हूँ कि खुदा एक भी है और खुदा जीरो भी है। ठीक है, खुदा है भी और एक है, दो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैं कितना बड़ा गधा हूँ? हूँ। अरे ठीक, अब या बोले। तो है या तो नहीं है। ठीक है, हाँ, या तो होगा या वो तो नहीं नहीं पूछ होगा, रहे, दो ही वो नहीं, यहाँ एक पे मिनट। होता है। मैं असल में ना हाँ आपके लिए भी और दो दूसरे आ रहे हैं उनके लिए भी आसान कर देता हूँ। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इस तरह बोलने वाला वो कितना बड़ा बेवकूफ है, वो बेवकूफ है कि नहीं है, ये बताएं। नहीं, मैं उस चीज पे किसी और पे पर्सनल कमेंट नहीं करने का अरे, मेरा हक है, हम हर किसी का हम अलग किसी का होता है। नाम, बेवकूफ हम किसी, बेवकूफ हो मैं आप, सकता एक है। मिनट, एक मिनट, सर एक मिनट, एक एक मिनट, मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट एक मुझे मिनट, बोलने का, एक एक मिनट। मिनट, सर मुझे मैं एक, आपको म्यूट कर रहा हूँ भाई। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि दो और दो चार होते हैं और एक जन बोल रहा है दो और दो पांच होते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे दो और दो पांच बोल रहा है वो गलत है और जो दो और दो चार बोल रहा है वो सही है। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सही गलत बोलना। तो इसके बगैर कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ क्यों इमोशनल आर्गुमेंट आ जाता है कि मैं किसी और को कैसा बोलूं, इतना सारा जो है आप वो बन जाते हैं, सम्मानिक बन जाते हैं। आप सवाल का नहीं नहीं जवाब दें नहीं, आसान। चले। एग्जैक्टली मैं उस पे नहीं जा हाँ, रहा, मैं एक थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूँ। जो खुदा आप, का कॉन्सेप्ट या गॉड का मेरे कॉन्सेप्ट है, भाई, उस पे मैं थोड़ा सा आपको मैं मौका दूंगा बोलने के लिए। पहले आपसे जो सवाल किया गया ना, आप उसका आसान से जवाब देते, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप बात रखिएगा। आपसे पहले क्या हाँ सवाल जी। किया गया अभी? आपसे ये पूछा गया खुदा, कि हाँ जी। एक मिनट यार, खामोश रहेंगे आप? आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक आदमी ये बोल रहा है कि खुदा एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो उसका बोलना ये सही है? वो बेवकूफ है कि नहीं? हाँ, बेवकूफ है ना वो? बेवकूफ। हाँ जी। चले भाई, कोई तो आया बस भाई ठीक अब है, आखिर मैं में। बोलूं? चले, अब हो मैं गया। बोलूं? अब आप बोले। अब एक दूसरी बात हाँ आपसे, जी। आपने हाँ दूसरी बात कि जो आज का हमारा जो है टॉपिक है वो आपने देखा है?
हाँ जी, ये पहले सनातन के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद जो डिबेट हुआ था कल साहिल और सच इनके बीच में, जैद मोहम्मद के बीच, उन पे खुदा के बारे अरे में भाई साहिल नहीं, या गॉड समीर के था वो बारे में। भाई, समीर था, साहिल समीर नहीं, समीर समीर। समीर। हाँ, चले। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता तो उसके बारे में एक बात मैं, मुझे 2 मिनट आप बोलने का मौका दीजिए। देखिए, पहली बात की जो जो एक रिलीजियस चीज होती है वो टोटली बिलीफ पे होती है, कुछ चीजें फैक्चुअल होती है। जैसे किसी भी रिलीजन में जो साइंस से यानी कि जो प्रूफ होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इंसान, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, तो इंसान का जो होता है वो बंदरों से आगे बढ़े हैं, ठीक है। पहले बंदर से आए थे, उनके बाद होमोसेपियंस आए थे, बाकी एक एक मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने इनको दीजिए, फिर बोलने दीजिए, इनको होमोसेपियंस आए थे। मन आप भर के बोले। बोलने दीजिए उसके बाद। हाँ, चले। होमोसेपियंस आए थे, फिर एक के बाद एक डीएनए चेंज होता गया, फिर उसके बाद हमने एक इंसान के रूप में लिया। किसी भी रिलीजियस में डायरेक्ट है कि भगवान डायरेक्ट इंसान का जन्म हुआ, जबकि उसके लिए अलग अलग चीजें होती है। कार्बन 14 होती है, कार्बन 14 के बाद डायनासोर का कंकाल मिला है, डायनासोर का मिला हुआ है स्टोन, उससे पता चलता है कि हाँ भाई कितनी पुरानी है। तो आप किस बेस पे जो लिखी हुई रिलीजियस बुक है उससे प्रूफ कर सकते हो कि यही एक चीज सही है, बाकी चीजें गलत है, झूठ है, या हमारा ही सही है? क्या उसका कोई फैक्चुअल चीज है? क्या आप फैक्ट दे सकते हो, साइंटिफिक प्रूफ दे सकते हो? मैं साइंस से प्रूव कर सकता हूँ, गॉड पार्टिकल, फिजिक्स के रूल से, कि आपका कॉन्सेप्ट रिलीजन या इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं ऐसे हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई आकर मुझसे कर ले। अच्छा अच्छा, पुष्पेंद्र भाई, आपने गॉड चले अब हो पार्टिकल गए की बात पुष्पेंद्र जी, अब एक आपने मिनट, एक बात कर मिनट, ली। एक हाँ मिनट, जी, अतर भाई, एक मिनट। भाई क्या पुष्पेंद्र का आप सामने। फिजिकल, आपने आपने क्या साइंस से डिबेट कोई यहाँ पे पढ़ा लिखा है जो नहीं पीएचडी नहीं, साइंस या साइंस से रिलीजन में डिबेट कराए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से? ठीक है, बहुत आप जोर मैं से आप आप मैं पीएचडी मैं हैं क्या? उसके बेस पे, आप मैं पीएचडी हैं क्या मुझे नहीं साइंस में? पता। सर मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं, नहीं ये देना संडे चाहता। वाली बात बट हो गई। ऐसे ऐसे हाँ, मैं पर्सनल मैं बता रहा हूँ ना, पर्सनल। आप एक ऐसे बंदे को लाओ जो साइंस पे बात करे कि खुदा का जो कुरान में लिखा हुआ है पुष्पेंद्र वही सही है। हाँ पुष्पेंद्र जी, भाई, सुने 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 हाँ नहीं, जी, सुने सुने। उससे एक मिनट, बुतरा एक भाई एक मिनट, मिनट, इनसे इनसे आसिम बाद भाई, में बात करेंगे। एक मिनट, आसिम भाई, एक आसिम क्वेश्चन ले भाई, लेते हैं, फिर एक बुतरा मिनट, एक मिनट, हाँ, बाद में क्वेश्चन बात बोलो। ठीक है कीजिएगा बुतरा भाई, इनसे। ठीक ठीक। इनसे इनसे थोड़ा सा हमको बात करनी है। पुष्पेंद्र भाई, ये बताइए, आप कमेंट में मतलब क्या बकवास कर रहे थे कितनी देर से? बकवास सनातन के मतलब, आप नहीं, सनातन ये बताएं। सनातन कह रहे हो, नहीं 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 सनातन का मतलब ये नहीं, होता है ये सबसे बताएं। प्राचीन अरे, परंपरा। नहीं, पुष्पेंद्र भाई, लगाम रखें एक थोड़ी। मिनट। सुने सुने हाँ सुने जी, हाँ जी, सुने हाँ जी, सुने सुने हाँ जी, सुने। हाँ जी। आ, एक आप मिनट, आपको पुष्पेंद्र साहब आप आपको खामोश जब रहेंगे, मैं नहीं तो म्यूट कर दूंगा। आप बोले अबुद्राब साहब जी, चले। पुष्पेंद्र साहब, जब आपको ये नहीं पता है कि स्ट्रीम यार्ड कैसे वर्क करता है, या फिर किसी स्ट्रीम में जाते हैं तो क्या तमीज होती है, आप बार बार वहां पे लिखे पढ़े हैं, हम लोगों को जो है वो गालियां निकाले पढ़े हैं, अपशब्द आप कहे पढ़े हैं, और वहां पास आप एक बार बार वर्ड कह भी रहे हैं कि गाली नहीं लिखा हम है, लोग डर गए। एक वर्ड भी चले गाली अभी नहीं, देखें एक वर्ड भी गाली नहीं देने दिया दे मैंने। रहे हैं तो देने दे, देखें चले कोई पुष्पेंद्र, नहीं, दे रहे हैं तो देने पुष्पेंद्र दे साहब, आप। सुने 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 सुने। सर आप एक अपशब्द वर्ड भी कहे, गाली नहीं दिया सुने, है मैंने, एक अरे मिनट एक सुने, वर्ड भी, केवल सुने मैंने पुष्पेंद्र डरपोक साहब, मैंने वर्ड यूज किया, इसके नहीं नहीं, अलावा पुष्पेंद्र कोई नहीं, साहब अगर सुने, वो भी अगर क्यों? अगर पुष्पेंद्र साहब सुने, अगर आप सुने हमें सुने सुने। कमेंट में गाली देंगे भी तो खैर कोई नहीं, लेकिन अगर आपने ब्लेस्फेमी की तो आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा उसी वक्त, और जी, स्ट्रीम से अबुद्राब बाहर साहब निकाल जल्दी दिया से जाएगा बोल रहे अगर हैं, क्या स्ट्रीम में बोल रहे हैं आप? रहेगा। अबू तुराबा, इन्होंने जी ब्लास्फेमी बुतरा। की क्या? इन्होंने ब्lasphemy तो नहीं की है, मगर ये काफी देर से कमेंट में लगे हुए थे। इनको इनको बार बार बताया भी गया कि भाई वहां पे कॉलर्स होते हैं, सबकी बारियां आती हैं, बारी बारी सबको लिया जाता है। ये बार बार, भाई किसको लिया है, किस ढोंगी को लिया है, ये हो तुम लोग पेड पेड उसको बुलाते हो। वो जाने ये दे सारे अबुद्राब के साहब, सारे वो जाने दे, चले, अनपढ़ है, वो अनपढ़ जाने है, दे, अभी अच्छा इल्जामबाजियां कोई जो कोई है बात वो अभी इसको मैं अच्छा लगातार चले, इसका मैं टिक्का शुरू निकालूंगा, थी देखना इनकी आप। कोई बदतमीजी। बात इसका नहीं, मैं जाने दो, चलो पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र, जी, पुष्पेंद्र चलो जी, आसिम। अथर भाई इनसे पहले कि भाई हम साइंस से जो है इस्लाम पे बात करेंगे वो तो बाद में करेंगे। हम पहले तो सिर्फ साइंस पे बात करेंगे कि क्या साइंस से जो है वो इस्लाम पे बात हो भी सकती है कि नहीं, पहले तो इसको आप साबित करो। साइंस जो है वो कौन सा 30 मार खाना है, पहले तो हम वो देखेंगे हम, फिर हम साइंस से इस्लाम को साबित करेंगे। पहले साइंस 30 मार खान है भी कि नहीं, पहले आप ये साबित करो। साइंस क्या वो तराजू है जिसमें हम मजहब को रख सकते हैं, पहले आप ये साबित करो, उसके बाद हम रखने की कोशिश करेंगे मजहब को उसमें। कर रहा हूँ, जब इंसान आया था उसके अकॉर्डिंग जो दिमाग में हमारी थॉट आती साइंस है, क्या जो होता है सोच पता है आती है। आपको पुष्पेंद्र जी? आप तो शायद भाई पीएचडी होंगे साइंस में, आप मैं साइंस बता का रहा हूँ बेसिक ना डिफिनेशन सर। बता सकते हैं? सर मैं एक मिनट, आप, मैं चाह रहा हूँ कि बात अच्छे से हो, वरना फिर कुछ फायदा नहीं। आप तो यार अपनी गाड़ी चालू ही रख रहे हैं। तो आसिम भाई पूछे आपसे, वो एक एक करके आप जवाब दें, तभी आप अनम्यूट रह सकते हैं, वरना फिर कुछ फायदा नहीं। ठीक है पुष्पेंद्र साहब, चले।
हम तो आप पहले मुझे देख म्यूट भी रहे हर हैं ना। बात पे कर दे रहे हो, बोलने ही नहीं दे रहे हो, हर नहीं, और दूसरे सेकंड एक पे वे म्यूट हो में जा बात रहा हूँ होती मैं। है। जब आपने आपसे अपनी बात बोलने मुकम्मल कर ली, तो अब हम आपको बात 2 मिनट करेंगे। में जब बोलने हमारी दिया ना, मुकम्मल हो जाएगी तो आप करेंगे, ठीक है? बगैर सांस तो के बोलने हाँ दिया जी, था आपको ना। चले तो पुष्पेंद्र हाँ जी, आप ये कह रहे कुछ हैं कि साइंस आप सुन लेना। आप साइंस जो है वो तीसमार खान है, जिसके पास मजहब को आके अपना सर्टिफिकेशन साइंस से लेना चाहिए। तो आप थोड़ा साबित करेंगे साइंस वो तीसमार खान है भी कि नहीं? एग्जैक्टली मैं बस 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। हर दो भाई एक मिनट नहीं, दुनिया में 30 जो सेकंड चीज भी मिलते हैं होता आपको, है ना, 30 1 सेकंड। सेकंड में जवाब दे। हाँ 30 सेकंड। दुनिया में हर एक चीज होता है ना, कुछ उसके फैक्ट होते हैं, कुछ बिलीव पे होती है। दुनिया दो तरीके से चलती है, कुछ चीजों का फैक्ट्स होता है, यानी कि अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, यानी कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है सूर्य के, तो वो साइंटिफिक है। हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह है और वैसा होगा या गॉड है या कुछ होगा, वो चीजें हमारी बिलीव पे है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। दुनिया में रिलीजन चलिए एक ठीक हजार ठीक है, एक नाइन्टी मिनट हो सॉरी गया आपका, 30 सेकंड हो एक गया मिनट पूरा। बस हो गया 30 सर मैं सेकंड। बता आपको रहा हूँ। आपको पुष्पेंद्र जी समझ गया मैं आपकी बात। आपको पता है साइंस चलो कहाँ से शुरू होती है? साइंस हमारी दिमाग से चालू होती है, सर के हाँ अंदर एक से जो मिनट, हमारी हाँ बस थॉट है बिल्कुल सही, बिल्कुल वही सही, आप साइंस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साइंस शुरू होती है इस एजम्पशन के साथ, इस बिलीफ के साथ कि इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो नेचर को समझ सकता है। इसको आप पहले फैक्ट बना के लाओ, इसको आप पहले प्रूफ करो साइंस से कि जो ह्यूमन माइंड है अच्छा, वो नेचर को, हम्म। वो कैपेबल है नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। पहले आप साइंस से इसको प्रूफ हाँ करो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो प्रूफ करो हमारी आप। लिमिटेड, यानी कि मैं प्रूफ कर रहा हूँ नासा के अकॉर्डिंग, हमारा स्टील जो माइंड है, नासा स्टील वासा के फोर अकॉर्डिंग परसेंट नहीं ही वो होगा जो। ये, सर मैं, इसको कहते हैं आप मेरी सर्कुलर बात आसिम तो भाई, आर्गुमेंट। सुनो, आसिम भाई मेरी इसमें बात तो बड़ा सुन लो, जबरदस्त पॉइंट 2 मिनट, है। 2 मिनट पुष्पेंद्र भाई, मेरी बात नासा तो के सुन अकॉर्डिंग लो। क्या? बोलो बोलो, नासा के अकॉर्डिंग मैं क्या? बता रहा हूँ स्टील स्टील जो यूनिवर्स में है ना, हमने सिर्फ 4% थिंग को ही फाइंड करा है। स्टील 96% मिस्टीरियस है यूनिवर्स में, हाँ, ठीक है? तो हमारा जो माइंड है ना, वो लिमिटेड नॉलेज है। हमने एक जम्पसन के बेच पे रिलीजन बना। आपको पता है दुनिया में 1046 रिलीजन, यानी कि 1400, अच्छा ये एक ही सॉरी 1046 अरे रिलीजन भाई है, ये तो और बहुत बोल हर रहा है यार। रिलीजन का अलग अरे यार फेथ होता है। आप आप मेरी बात पुष्पेंद्र जी, सुनो आपको आप। ना क्वेश्चन ही समझ नहीं बहुत आया मेरा। मुझे लगता है कि आपका बहुत ज्यादा बोल रहा शायद उतना मतलब कॉम्प्रिहेंशन लेवल नहीं कि आप मेरे क्वेश्चन को समझ जाए। मैंने है। मेरे ख्याल आपसे से आप क्वेश्चन किया, फिर से हम्म, पूछ रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो मैं आगे बात करूंगा, हाँ नहीं नहीं तो तो फिर मैं माजरत हाँ, आपसे। ज्यादा पुष्पेंद्र जी, क्वेश्चन है आपसे कि साइंस, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ये एज्यूम करके चलती है कि ह्यूमन माइंड जो है वो कैपेबल है नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। आप पहले इसको पूरी तरह साइंस से नहीं, प्रूव करो। पूरी तरह नहीं, पूरी तरह अरे नहीं है ना, जो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें ये नहीं ये समझ ये पाती है, कुछ ये चीजें ये नहीं बात समझ। ये और बात ये ये वही साइंस एक वही मैं, अरे इसको फिर समझ। मैं सर ये एक पुष्पेंद्र जी, प्रोसेस में मैं होता है आपसे ना यही सारी सिंपली चीजें। पूछ रहा हूँ सर जी। सर जी, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं पूरी तरह कैपेबल नहीं है, ये आपकी अपनी थॉट है, अपनी थिंकिंग है, या साइंस से ये चीज प्रूव हुआ है? और वो साइंस से किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया, उसका भी नाम थोड़ा बता दीजिएगा मुझे। मैं बता रहा हूँ जो हमारी मेडिकल साइंस होता है, हमारे आप जो माइंड बात में एक नहीं, न्यूरॉन्स आपने जो होता बात है। कहा ना, मैं बता रहा हूँ आपने ना जो सर, आप मुझे बोलने तो मेडिकल दो। साइंस, आप न्यूरॉन्स, साइंटिस्ट नहीं है ना, हम आपकी बात क्यों सुने? आप अरे साइंटिस्ट तो नहीं है ना, सर या तो जो पहले आप बताएं कि नहीं आपने मैं पढ़ा खुद होगा ना साइंटिस्ट सर, हूँ। आपने 10th 12th, सर आपने टेंथ हमने ट्वेल्थ सब पढ़ा है इलेवेंथ ना, पढ़ा इसलिए ये होगा ना क्वेश्चन आपने। पूछ रहे हाँ हैं, तो इसलिए उसे हम उसी आपसे ये के बेस क्वेश्चन पे पूछ मैं रहे हैं। बात, सर उसी के बेस पे बात करूं कि हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट, और उसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिस जो हमारे सोचने के बेस पे काम फिर करते सब हैं, ये समझ यानी नहीं कि पा जो रहे हैं हमारा मेरा को। बिलीव बनता है। चलो आप मेरी एक बात तो क्वेश्चन सुनो 2 मिनट। जो नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो, हमारा माइंड पूरी तरह नहीं समझ आप पाता है क्वेश्चन नेचुरल नहीं चीज, समझ पा रहे हैं क्योंकि ना, वो आप एक हमारा प्रोसेस होता आप है। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। सर ये होता है कि मेरा हमारा क्वेश्चन माइंड, है अगर मैं भी सिंपली कुछ, आपसे लास्ट टाइम अच्छा के सर मैं कि आपसे एक, ह्यूमन नहीं होता माइंड है जो मैं है, तो। 1 मिनट मेरे हाँ जी, भाई यार। तो दंग कर दिया आपने तो यार, यहाँ स्ट्रीम में आके धड़ाधड़ धड़ाधड़ अब बात। इनसे एक दूसरा क्वेश्चन करूंगा ना तो वो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं ये तो इनमें साइंस कुछ से एक प्रूव दो कर सकते हैं अथर इन्होंने भाई, ये स्टार्टिंग साइंस से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो यानी कि 100 साल पहले जो है इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ था, ये साइंस से प्रूव करके दिखाएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 कर सकता हूँ मैं। हाँ करूँ बताइए, मैं प्रूफ? साइंस से प्रूव करिए करूँ मैं हाँ। प्रूफ? करें। हाँ हाँ करिए। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, क्योंकि साइंस बेस होता है उस पे कुछ रिटर्न के बेस पे। अगर बुक होता है तो बुक का इन्वेंस हुआ था जो कि रिटर्न फॉर्म में। और कार्बन 14 एक, सुनिए फिजिक्स का एक फॉर्म होता है, सुनिए फिजिक्स का एक फॉर्म होता है 8 क्लास में है, कार्बन 14, जिसे हाँ कहते एक हैं रुको कार्बन रुको 14। रुको रुको उससे रुको, ये पुष्पा पता रुको चलती है, सुनो। आपने हाँ जबरदस्त जी, बात करी। हाँ कार्बन जी, 14 क्या है? कार्बन 14 क्या है? हाँ जी फिजिक्स, उसे ये हमारी जो पास्ट वाली चीजें कार्बन उसे एज 14 क्या पता है? कर सकता पुष्पेंद्र है। रुको, और कार्बन, पुष्पेंद्र रुको। सर मैं बता कार्बन रहा हूँ 14 ना, क्या मैं है? बता रहा हूँ ना, मैं बता। बता रहा हूँ ना आपको। जैसे जो चीजें पुरानी होती है उसे उसे कितनी वो पुरानी है, छोड़ना, तू उस पे कार्बन 14 केमिकल बताना क्या होता है? कार्बन भाई 14 कार्बन बता क्या होता 14 है? तो
अरे तो मैं अभी आपको क्या बता रहा, मैं क्या बता तो रहा, अभी बताइए। कार्बन पूछो 14 थोड़ा बता कि रहा ये ना। बताएं, साइंस से जो फिजिक्स, एक बात केमिस्ट्री और बताओ ना, बायोलॉजी, मैं साइंस नहीं नाम है। आसिम भाई इससे कार्बन रुके। 14, ये मैं बता बताएं रहा हूँ ना कार्बन कार्बन 14 क्या होता है। कार्बन 14 गॉड पार्टिकल, न्यूरोसाइंस, मैं सारी कुछ बता रहा निकाल दे हूँ। इसको, निकाल, अगर मुफ्ती अगर एक मुफ्ती साहब इसको निकाल दे, मुफ्ती मैं भाई साहब इसको बता निकाल रहा दे। हूँ ना, अब्दुल्ला भाई, अरे इनको वही थोड़ा तो मैं कह रहा हूँ। पीछे करें। इसको निकाल दे, इन्होंने, इसको निकाल मुझे दे। लग रहा है, अथर भाई इसको मुझे लग रहा है इसको कि ये साइंस जो है ना अखबार में पढ़ता है, ये ठीक है। इसको ये नहीं पता है कि कार्बन 14 क्या होता है, चला है यहाँ पे गॉड को डिस्प्रूव करने। निकालें इसको, दफा करें। ये अथर भाई ये जो है साइंस अखबार में पढ़ते हैं, ठीक है। अखबार में कहीं कहीं वो साइंस का कॉलम छपता रहता है ना इधर उधर, तो आइएगा, वहां आप इन्होंने आइंदा कहीं आइएगा। बोलता है फिजिक्स का पार्ट है भाई, पुष्पेंद्र गॉड साहब, पार्टिकल। आपसे बात करके अच्छा लगा, आप आइएगा। नहीं लगा और क्या? कहीं इन्होंने जो है, कहीं इन्होंने गॉड पार्टिकल और न्यूरॉन वगैरह पढ़ लिया होगा, रट्टा मारने बैठ के उसको। चले भाई, अतर भाई तो बहुत गुस्से में, इसलिए वो ऐसा जुमला इस्तेमाल कर रहे, तो माजरत चाहता हूँ उनकी तरफ से। मेरी स्ट्रीम में है अतर भाई, तो सॉरी वो अगर गुस्से में बोल रहे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ उनकी तरफ से। बाकी आप अगर इस तरह की बात करोगे, हमारे सद्दत कहने लग जाए और बात आपको समझ में नहीं आ रही मुफ्ती छोटी सी, साहब देखिए, थोड़ा सा हद होती है किसी चीज की। अगर आपको नहीं पता बात तो बोलो कार्बन 14 फिजिक्स का पता हाँ। नहीं क्या, हिग्स बोसॉन पागल। आप सीधा बताओ आइसोटोप, नहीं पता है कार्बन 14 इज आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ कार्बन। और मैं देखिए, अनाउंस सिंपल सिंपल सी बात है। देखिए, अगर अगर मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, अगर इनको साइंस का कुछ भी अता पता होता है, ये सिंपली कह देते कि हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको उसी सीक्वेंस में प्रूव करना, ये साइंस के डोमेन की बाहर की चीज है, ठीक है। अगर इनको थोड़ा भी पता होता कि हिस्ट्री पास्ट क्या होता है और साइंस पास्ट को किस तरह से देखती है, तो ये तुरंत कह देते कि भाई ये हिस्ट्री का से रिलेटेड चीज है, साइंस जो है ये सब चीजों में जो है अंदर नहीं घुसती। लेकिन अब कुछ लोगों को आसिम भाई कीड़ा काट लेता है ना साइंस का। जिस बंदे को चले साइंस भाई, का आपको डर के नहीं निकाल दिया। आप तो भाई एक बेसिक से क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, बाद में जाके स्ट्रीम देखिएगा, ये हश्र नहीं आप यार लोगों अब्दुल्ला जिस साहब, हम इंसान ऐसे को लोगों से डर के ही रहते हैं यार, जिस हम इंसान ऐसे को लोगों से साइंस डर का के ही एच नहीं रहते पता, हैं। जिस इंसान को ऐसे लोग साइंस से का डरना एच इसलिए नहीं पड़ता पता, है कि नहीं तो उसके हमारा साथ हम भी क्या दिमाग बात खराब करें? हो जाएगा। उसके साथ हम क्या बात करें? गुस्सा ही आएगा ना उल्टा। 30 हम्म। मार खान समझते हैं अपने आप। मैं ये बोल रहा था कि 10-15 मिनट और 4 घंटे होने में 15 मिनट बाकी है, तो मैं चाहूंगा 15 मिनट ही मैं अपनी स्ट्रीम पूरी कर दूंगा मैं। तो जो नॉन मुस्लिम है मैं देख रहा हूँ 1-2 और हैं, लेकिन उससे पहले हमारे मुसलमान भाई बहुत देर से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा शॉर्टली 1-1 मिनट के अंदर 2-2 मिनट अपनी बात रख दें, क्योंकि आप डिबेट के ताल्लुक से अपनी बात रखना चाह रहे होंगे, तो आपके पास मौका है। चलें, आप मुस्लिम हैं शेफ, क्या इनका अस्सलामु प्रणाम। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मुफ्ती अस्सलाम। साहब, आप लास्ट टाइम भी मेरा नाम पढ़ने में आपको ये भी, हाँ मैं एज जी ए शेफ हूँ, मैं कुक हूँ, इसके लिए मैं अपना निक नेम जी जी रखता हूँ, ठीक है। जी जी भाई, सबसे पहली बात माजरत, तो आप लोगों के लिए एक शेर है, माशाल्लाह अर्श जी। वाले मेरी तौखीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौखीर सलामत रखना, फर्श वाले खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। अल्लाह सर अकबर। मेरे पास एज अ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आसिम भाई आपका, मुफ्ती साहब का, आमिर भाई का, जैद पटेल भाई का, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपका थैंक्स कैसे करूं। ऐसे दौर में आप लोग जो काम कर रहे हैं, वाकई आप हमारी हीरोज हैं। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर अल्लाह आपकी मेहनतों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए, हर अल्लाह आमीन आप आमीन सबको इल्म लदूनी से नवाजे। आमीन आमीन आमीन। जैद भाई की जो स्ट्रीम थी जबरदस्त थी, और जबरदस्त होती अगर उसमें आमिर भाई का फ्लेवर मिक्स हो जाता, जी वो हो गया बड़ा दूसरे दिन जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। होता जी। दूसरा, आसिम भाई आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज आप बात करते हैं तो ऐसा होता है कि ये वक्त हम जाए और आपकी बातें सुनते रहे, आपकी, आमिर भाई की, मुफ्ती साहब की। माशाल्लाह। लेकिन सर, ये अभी जो भाई आए थे, इंडियन भाई, हम मुसलमानों का ये माइंडसेट कब बदल जाएगा? कब तक हम इनको सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे अपने नहीं नहीं नेशनलिज्म शेख साहब, का? देखें, बात सर्टिफिकेट बांटने की देखिए, नहीं है, ये एक हकीकत है कि बहुत सारी गुम यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैली हुई है। तो बात सर्टिफिकेट जी लेने की नहीं, अगर सर्टिफिकेट लेना होता उनसे तो हम ये कह देते हैं ना, नहीं 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 भाई, हम भी वंदे मातरम कहते हैं अपने आप को कहने के लिए। हम सही तो है। कह रहे हैं ना उनको कि हम वंदे मातरम नहीं कहते हैं। अब उसके पीछे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उसको हम क्लियर वो कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में फैलाई जा रही है तो हम इसको क्लियर करें। लेकिन सर्टिफिकेट लेना ये होता है कि हम अपने ओरिजिनल स्टैंड से कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो वो नहीं कर रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 तरह के लोग आते हैं स्ट्रीम में, अगर कोई इस तरह आता है तो उसको आसिम भाई, उसके खिलाफ 8-10 साल से सोशल मीडिया पर हूं मैं, तो इन लोगों का माइंडसेट होता है, अक्सर ये मुसलमानों को आकर के
जहनी एतबार से कमजोर करना और उन सवालात को पूछना जो इनकी कम्युनिटी के अंदर भरे पड़े हुए हैं, ये उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते। लेकिन एज अ मुस्लिम मैं सिर्फ जितने भी हिंदू भाई है कई सवालात करता हूं मैं कि भाई आप हमारे स्ट्रीम में आकर के एज ए इस्लाम के मुतालिक आप सवालात पूछते हैं, आप एक अपनी ओपन क्या कहते हैं स्ट्रीम नहीं रखते, कोई एक ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करते कि भाई जहां पर एक मुसलमान आकर के अबाउट आपके रिलीजन के मुतालिक पीसफुली सवाल कर सके और आप उसका पीसफुली जवाब दे सके। सर नहीं कर इनमें सकते। इतना गट्स नहीं है कि वो अपने रिलीजन के मुतालिक पीसफुली आपको सवालात के जवाब तक करने नहीं देते। मैं सबसे कहता हूं कि भाई कब तक हम इन लोगों को अपनी नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे, और जो इंसिडेंट्स हुए हैं हजारों नहीं लाखों मर्तबा हम इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आकर के हमसे कहते हैं कि भाई ये याकूब मेमन के मुतालिक आपका क्या कहना है, फलाने के मुतालिक आपका क्या कहना है। ये प्रज्ञा ठाकुर के मुतालिक कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ असीमानंद के मुतालिक कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, जो आए थे मुझे समझ उन्होंने कहा कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ, प्रज्ञा ठाकुर ये इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ हम नहीं खड़े हैं, जो लिंचिंग वगैरह करते हैं हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो एक स्टैंड लेता है जो भी गलत हो रहा है, तो हमें भी जो है ऐसे बंदे के साथ बात करनी चाहिए। मतलब ये देखें, एक बात और कह दूं कि ऐसा नहीं है कि जो दूसरी तरफ लोग हैं वो सारे के सारे वैसे ही लोग हैं जो प्रज्ञा ठाकुर को यानी कि सपोर्ट करते हैं और याकूब मेनन को अपोज करते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों को अपोज करते हैं। तो ऐसे लोग जो दोनों को अपोज करते हैं, एक कॉमन बैकग्राउंड जिसको हम जस्टिस इंसाफ कहते हैं, तो इंसाफ के लिए जो है हम कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है ऐसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जिससे हमारी विचार अलग है, जिससे हमारी थिंकिंग अलग है, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड जो इंसाफ का ग्राउंड है उसके लिए हम साथ देने के लिए तैयार है, किसी का भी साथ देने के लिए हम तैयार जी बिल्कुल। चलें अब आगे बढ़ते हैं, शायद वो चले गए, उनका कोई कनेक्शन कट गया है ऑटोमेटिकली। तो रिजवान आलम सब हमारे सब मुस्लिम भाई हैं, तो इन्हें अनाउंस भी कर दिया है, 10-1 मिनट और बाकी है, जल्दी जल्दी मैं ले लूँ। रिजवान भाई, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आज के डिबेट के बारे में बोलना है या उस दिन जैद साहब के डिबेट के बारे में? आपने दोनों आज डिबेटें कोई देख डिबेट ली? नहीं हो रही रिजवान आलम साहब, डिबेट तो उसी दिन हुई। जी डिबेट नहीं हो रही, लेकिन एक वो तो मैं देखा था, लेकिन मैं आधे पे से चला गया था क्योंकि उसके बचकाने सवाल सुन के मुझे बहुत हंसी आ रहा था, तो मुझे काम था तो मैं चला गया। तो वो बोल रहा था ना कि अल्लाह ताला बोलता है कि नफ्स भी माबूद है, तो वो सुन के मुझे बहुत हंसी आई। मैं निकल गया, बोला इसके कोई अच्छा सवाल करता तो अच्छा भी लगता कि हाँ भाई जवाब इसका होना चाहिए। ऐसा हाँ तो बेतुका सवाल कर रहा था। और अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अभी जो आए थे वो भाई बोल के गए थे कि साइंस बोलता है कि पहले हम ये थे वो थे वो थे। तो 2 दिन पहले मैं जू पे गया था, तो मैं भैया को बोला था, अभी चिंपैंजी को देखा तो मैं बोला देखो भैया वो चिंपैंजी बेचारा इंतजार कर रहा है मैं कब इंसान बनूंगा। सही है। रिजवान भाई, असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन लोगों ने साइंस को ना मतलब भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दिया। तो साइंस का एबीसीडी भी लोग नहीं जानते, लोग पता नहीं, मतलब एक अजीब सा ये हो गया है कि साइंस साइंस साइंस। भाई साइंस क्या है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, थोड़ा जान लो ना एक दफा। नहीं, एक दिन मैं भी जमात में गया था 3 दिन की, तो एक लड़का था 10th स्टैंडर्ड का बच्चा था, वो बैठ के बात कर रहा था, उसमें वो बोला, वो ऐसा लफ्ज बोला कि मुझे गुस्सा आ गया। वो बोला क्या कि रिलीजन जो है ना साइंस पे टिका हुआ। मैं बोला मारूंगा थप्पड़ तो जाके गिरेगा नीचे। कौन बोला रे तुझे? हाँ, जो मन माया बोल दिया। हालांकि वो लड़का जो 16-17 साल का था। मैं बोला आज के बाद ऐसा बोलना नहीं, अगर कुछ डाउट है तो पूछो तो बता देंगे। पुष्पेंद्र साहब के लिए भी इनका ये थप्पड़ है भाई, बहुत फॉर्म रिजवान साहब। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रिजवान साहब मैं चाहूंगा कि जितने कुछ और भी लोग हैं उनको ले लो अगर आपकी इजाजत जी है। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। साइंस को लेकर ना बड़ी कंफ्यूजन है यार, मतलब मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रीम इंशाल्लाह करनी पड़ेगी जिसमें हम यानी कि साइंस को वाज़ेह करें कि साइंस ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो किसी काम की चीज नहीं है और वो हमेशा से रहे। वो एक मटेरियलिस्टिक व्यू में डेवलपमेंट करने के लिए साइंस एक अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, लेकिन साइंस को एक क्राइटेरिया के तौर पे लेना, इंशाल्लाह इस पे जो है कभी स्ट्रीम करेंगे। मैंने ना एक बात कहूंगा, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। एक मिनट आप म्यूट रखें। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। साहिल भाई आप म्यूट करें, मैं 1 मिनट आपके पास। जी अतर भाई, मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो पुष्पेंद्र अभी आया था, इसने जो डेफिनेशन नीचे अभी कमेंट्स में दे रहा है कार्बन 14 की और गूगल पे वो बिल्कुल सेम है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है यार।
सही है। और वो ऊपर से नीचे जो है वो उछल भी रहा है। और अजीब ताज्जुब तो इस पर है कि ऑडियंस तो देखें इनकी। एक तो समीर वाली है ऑडियंस है। तो आसिम भाई आप बताएं क्या होगा। एक तो समीर ही नहले पे दहला है, बेपेंदी का लोटा है, फिर उसके ऊपर उसके ऑडियंस। तो इसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया इनके। यानी कि बेपेंदी का लोटा के पीछे जो लोग जाएगा तो वो यानी कि गायब ही हो जाएगा मुस्तकिल। तो उसका तो वो कौन से लोटा उसके होंगे? उनके जो गुरु का पेंदा गायब है, तो जो पीछे जाने वाले हैं उसका तो पूरा का पूरा सब कुछ गायब हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छे जी साहिल सर। साहब ठीक है, बोले। हाँ, जब ये साइंस की जो बात हो रही थी उस टॉपिक पे अस्सलाम पहले वालेकुम। किसी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम है कि आप बात कर रहे थे? हाँ जी, हाँ बोले। हाँ। तो साइंस का जो टॉपिक है, साइंस, ये भाई ने सही बोले कि साइंस पूरा जीरो से मल्टीप्लाई नहीं है। कुरान और इस्लाम उस साइंस को मानता है जो साइंस स्टैब्लिश साइंस है, थियरीज नहीं है। थियरीज को नहीं मानता। जो स्टैब्लिश साइंस है, जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। थियरीज को इस्लाम में भी नहीं मानता। और साइंस का देखने का नजरिया है कि साइंस जो है वो मतलब एब्सोल्युटली ट्रूथ नहीं है। वो बोलता है कि जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, वो रिसर्च अगर सही निकली तो ठीक है, अगर वो सही नहीं निकली तो हमारे हाथ ऊपर है। और हम ये भी नहीं, हम जो साइंस जो देख रहा है ना, साइंस वो फिजिकली वर्ल्ड को देख रहा है। वो बोलता है हमारा जो साइंस एक जगह स्टॉप हो गया, मतलब स्टार्ट में जब साइंस चला ना तो एक जगह पे उसने स्टॉप ले लिया। अब ये टॉपिक निकल रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंस बोलता है कि हम जो है वो फिजिकल वर्ल्ड को देखेंगे, फिजिकल के आउट ऑफ में जो है ना हम वो नहीं देखेंगे। तो देखिए साइंस इसमें, बहुत देखिए सारी। साहिल भाई, साइंस कुछ नहीं है, बस एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जैसे हाँ नह बस। होता है, सर्फ होता है ना, जैसे कि आपका और भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है बहुत सारे। साइंस भी उसी तरह की ब्रांच ऑफ नॉलेज है। दैट्स इट, खत्म। हाँ, लेकिन कुरान को हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कुरान जैसे अगर हम साइंस देखें, ने हम प्रूफ नहीं कभी किया भी तो हम नहीं कुरान मानेंगे। का और नौह का जो हाँ है कभी कंपैरिजन नहीं हाँ, करते। नहीं कुरान करना का, चाहिए। सर्फ का, नहीं, मैं ग्रामर ये का नहीं उन करते ना, लोगों तो के उसी लिए तरीके से कुरान का साइंस क्या है? साइंस एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सिंपली समझे, और हाँ कुछ भी नहीं है। और उसका कभी कुरान के साथ या हदीस के साथ इस तरह का कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। या हम, साइंस जो है वो कुरान पे अथॉरिटी नहीं है। या साइंस के जो मतलब जो भी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फैक्ट होके खत्म हो गई। उसके अंदर हमेशा प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस होता रहता है, और अच्छी चीज है, बिल्कुल करनी हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। साइंस, इस्लाम और कुरान वो मानते हैं जो स्टैब्लिश है। कुरान खुद बोल रहा है साइंस के बारे में कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम आसपास देख रहे नहीं क्यों नहीं, नहीं हो। इसमें इसी में देख साहिल भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो साइंस की कुछ एस्टैब्लिश चीजें हैं वो भी कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। हाँ, तो इट हम इज कुरान की पॉसिबल। मानेंगे। हाँ, इसलिए तो ठीक है जैसे ना, हमको तो हाँ इसलिए इसलिए साइंस को आप एक ब्रांच ऑफ नॉलेज लेके चलें। ये ना नॉलेज। कहें कि साइंस कुरान फला साइंस को मानता है, फला साइंस को नहीं मानता। भाई वो एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर तरक्की हो रही है, ठीक है, उसको हम वर्किंग मॉडल के तौर पे इसीलिए जो मैंने, भी फाइंडिंग हमारे पास है हम चलते रहेंगे, बस सिंपल, हाँ, ठीक है। स्टैब्लिश इसीलिए बोला ना, इस वजह से कि ये दिल धड़कता है। कुरान में बोल रहा है दिल धड़कता है, इस्लाम भी उस चीज को मानता है। लेकिन आपको इसमें ये और नहीं ये तहकीक कर सकता साइंस के वो ये क्या हो रहा है, वो धड़कता है, ये हमेशा स्टैब्लिश है। स्टैब्लिश चीज है, उसमें बस ये हो सकता है वो धड़क कैसे रहा है या क्या है, वो चीजें निकलेगी। स्टैब्लिश साइंस है, उसको कुरान जो है, कुरान में जो कुरान साइंस को बोल रहा है ना, और कुरान जिसमें साइंस जिसमें स्टैब्लिश है, वो कुरान के खिलाफ जाएगी नहीं। और जो खिलाफ जा रही है वो साइंस को हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद एक थ्योरी है बस। और दूसरी बात, अभी वो डिबेट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो जैद पटेल भाई के साथ जो डिबेट हुआ समीर का, जी। वो डिबेट मैंने देखा है, पूरा देखा है, थोड़ा सा कुछ एंड का पार्ट थोड़ा बचा है बस। तो वो डिबेट में पहले समीर बोलता है कि मैं गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं। बाद में डिबेट के जी। बाद वो भाई बोलता है, पलट गया है कि भाई मैं मानता हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं गॉड है कैसे। लेकिन सबसे पहले तो वो जो है वो बंदा है आर्य समाजी है, वो जो वो छुपा रहा है, बोलता है मैं एक्स मुस्लिम हूँ। वो पहले तो उससे प्रूफ लेना जरूरी है कि भाई तू एक्स मुस्लिम था, बोलता है मैं इमाम हूँ। ये मेन मुद्दा है ना। ये एक है पंडित महेंद्र पाल, ये सारी चीजें उन लोग की क्लासेस है। इसको इसको ये बताना कि मैं, ये बताने से रौब बढ़ता है उन लोग का कि मैं पहले इमाम था। अरे ये एक इमाम है, जो जैसे पहले होता था ना, कुरान में आता है कि पहले तुम्हारे जब मुसलमानों से मिलो तो उनको बताओ हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों से मिलो तो उनको कहो कि हम मुसलमान है ही नहीं। ये वो चीज है। तो इन लोग का है कि ये है आर्य समाजी, क्योंकि जब वो गॉड का कॉन्सेप्ट दे रहा था ना, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो आर्य समाज से पूरा ज्वाइंट हो रहा था, गॉड का कॉन्सेप्ट। तो ये इससे पहले तो ये उगलवाना है कि भाई तू पहले तो बता
कि तू आर्य समाजी है या नहीं, क्योंकि जब वो एक बार वीडियो में कैप्चर हो जाएगा तो आगे इन फ्यूचर वो फंस जाएगा। तो उससे पहले तो ये निकालना है भाई तू आर्य समाजी है या नहीं, पहला।